हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे BFUHS पेपर की आंसर की के बारे में। इस पेपर की आंसर की कि हमने 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे आपको BFUHS पेपर 2021 नाम से आपको जो है आंसर की के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक। जो पार्ट सेकंड है हमारा, इसके अंदर भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन के आंसर्स आज देखने वाले हैं। और जो लास्ट पार्ट आपको मिलेगा उसके अंदर 101 से लेकर जो रिमेनिंग रह जाते हैं 150 क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो पार्ट भी देखना है, और यानी कि आपको कंप्लीट वैसे तो सारे पार्ट्स ही देखने हैं, ताकि जितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो आपकी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एम्स के एग्जाम हो या फिर दोबारा अगर आप BFUHS के एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस पेपर को कंप्लीट देख लेना, इसके आंसर की कंप्लीट याद कर लेना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 51 नंबर क्वेश्चन है आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोलूंगा। जो क्वेश्चन के अंदर दिखाया गया है वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। द नर्स इज एडमिटिंग ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग hyperglycemia. Which of the following assessment finding would support a diagnosis of hyperglycemia? Select all that apply. देखिए एक पेशेंट है, यानी कि एक बच्चा है जो सस्पेक्टेड है, मतलब उसको हाइपरग्लाइसीमिया है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया है। तो अब आपको असेसमेंट करना है। तो कौन कौन से असेसमेंट आप उस बच्चे के अंदर फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए वो हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट है वो बच्चा। अब बताइए कि उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, साटा। और साटा वाले क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा पूछे गए इस पेपर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको चूज करने की कौन कौन से साइन सिम्टम हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहला है ब्लड विजन, सेकंड है हंगर, थर्ड है पेलर, फोर्थ है पॉलीडिप्सिया, फिफ्थ है टेकिकार्डिया, सिक्स्थ है हेडेक। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, ABCDEF, यानी कि जो भी यहाँ पे आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखाए गए हैं वो सारे के सारे हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर बच्चा हाइपरग्लाइसीमिया से सस्पेक्टेड होगा तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो एम्स नोसेट 2021 की जो एम्स की एग्जाम होने वाली है उसके अंदर पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर डायरिया एंड ए सीरम पोटेशियम लेवल इज 3.3 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। देखिए एक पेशेंट आपके पास है जिसको सीवियर डायरिया, बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए सीवियर डायरिया, मानना क्या है, इसको तो है ही सीवियर डायरिया। आगे देखिए पोटेशियम लेवल, जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो कितना है, 3.3 मिलीक्यूलेंट इक्विलेंट पर लीटर, यानी कि उसको हाइपोकैलेमिया भी है। क्या है, हाइपोकैलेमिया। ओके, आगे देखिए क्या पूछा गया, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। अब देखिए एज ए नर्स आप सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शंस आप पढ़ते रहना दोस्तों साथ साथ। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, प्लेस द क्लाइंट ऑन कार्डिक टेलीमेट्री या फिर मॉनिटर, यानी कि पेशेंट को कार्डिक टेलीमेट्री पे ले जाना है या फिर कार्डिक मॉनिटर आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि कार्डिक डिसरिदमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इस प्रकार के पेशेंट के अंदर। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर 1, ए क्लाइंट डेनिंग suicidal ideation comes into the emergency department complaining about insomnia, irritability, anorexia and depressed mood. Which intervention would the nurse implement first? देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी क्वेश्चंस, जो प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और वो सुसाइडल आइडिएशन का है, यानी कि वो खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है और वो कंप्लेन क्या कर रहा है वहाँ पे आने के बाद में, वो बोल रहा है कि मेरे को इंसोम्निया है, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया एंड डिप्रेस्ड मूड, इस प्रकार की वो कंप्लेन आपको बता रहा है। तो अब यहाँ पे एज नर्स आप सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी राइट आंसर, रिमूव ऑल हैजार्डस मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट।
अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर जिस जगह वो रहता है उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी प्रकार के हेजार्डियस मटेरियल्स रखे हुए हैं, यानी कि वो खुद को उस जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए हैं या फिर कोई भी मटेरियल है जिसकी वजह से वो खुद को जो है हानि पहुंचाए, इस प्रकार के अगर कोई भी मटेरियल है तो उनको आपको हटाने हैं। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, क्योंकि वो सुसाइडल आइडिएशन वाला है, यानी कि वो खुद को कभी भी मार सकता है। ओके, खुद को कभी भी वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, एनवायरमेंट से जो भी हेजार्डियस मटेरियल्स है उनको आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। द 8-year-old client diagnosed with vaso-occlusive sickle cell crisis is complaining of a severe headache. विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। देखिए प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एम्स और BFUHS की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 8 साल की बच्ची है या फिर 8 साल का बच्चा है, जो भी आप समझो वो समझ लीजिए। ओके, उसको डायग्नोस हुआ है, यानी कि उसको वेजो एक्लूसिव जो सिकल सेल क्राइसिस है उसकी कंप्लेन है, यानी कि उसको ये डायग्नोस हुआ है और साथ में वो कंप्लेन कर रहा है कि सीवियर हेडेक, मेरे को बहुत ही तेज़ तरीके से मेरा सर दर्द हो रहा है। वो बच्चा आपको क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। 8 साल का बच्चा है या फिर बच्ची है, जो भी है वो आपको कंप्लेन कर रही है कि सीवियर हेडेक है और डायग्नोस किसका हुआ है, वो सिकल सेल क्राइसिस उसको हो रखा है। तो एज ए नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे आप सबसे पहले एज ए नर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ते रहे ना, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना आपको ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स बाय इंट्राविनस पुश, IVP इंट्राविनस पुश। जो एनाल्जेसिक है वो आपको एडमिनिस्टर करवानी है, कौन सी वाली, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ताकि उस बच्चे को या फिर उस बच्ची को पेन से रिलीव मिल सके। उसको क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हेडेक हो रहा है उसको क्या करना है, कम करना है। उसके बाद में उसके जो भी सिम्टम्स है उसको जो है आपको रिड्यूस करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग द बाइसॉफ स्कोर ऑन ए पोस्ट डेट्स क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स विल द नर्स असेस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। बाइसॉफ स्कोर आपने पढ़ा होगा और बाइसॉफ स्कोर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर जो मेजरमेंट्स किए जाते हैं नर्स क्या क्या उसके अंदर असेस करेगी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आपको सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से असेसमेंट बाइसॉफ स्कोर के अंदर किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सर्वाइकल डायलेशन, फिटल स्टेशन, सर्वाइकल पोजीशन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड गेस्टेशनल एज। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है, आपको वो आंसर करना है ऑप्शन ACDE, यानी कि सर्वाइकल डायलेशन बाइसॉफ स्कोर के अंदर मेजर करते हैं, फिटल स्टेशन भी करते हैं, सर्वाइकल पोजीशन भी करते हैं और जो गेस्टेशनल एज है वो भी करते हैं, लेकिन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है, सॉरी यहाँ पे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं आएगा, तो यानी कि डी तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ही नहीं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ABC, ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा आपका। सर्वाइकल डायलेशन, फिटल स्टेशन एंड जो सर्वाइकल पोजीशन है, ये तीनों चीज़ हम बाइसॉफ स्कोर के अंदर मेजर करते हैं। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड गेस्टेशनल एज कभी भी बाइसॉफ स्कोर से मेजर नहीं की जाती है। तो आप ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये बोलने में थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे ABC यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन असेसिंग ए चाइल्ड थायराइड स्टेटस, थायराइड स्टेटस जब बच्चे का क्या कर रहे हो आप असेस कर रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन सब्जेक्टिव डाटाज, या फिर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्टिव फाइंडिंग। ओके, देखिए थायराइड स्टेटस आप किसी बच्चे का चेक कर रहे हो, देन आपको पूछा गया कौन से असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट आप चेक करोगे, जो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है सब्जेक्टिव फाइंडिंग के अंदर। देखिए सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फाइंडिंग आपको पूछी गई है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन A, फैटिग। क्या करोगे आप, करेक्ट आंसर यहाँ पे फैटिग आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पेशेंट हु अंडर वार्ड, या फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे अंडरवेयर थायरॉइडेक्टमी 2 days ago, विच लेबोरेटरी वैल्यूज रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग। यानी कि यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मतलब समझ लीजिए थायरॉइडेक्टमी हुई है 2 दिन पहले, अब आपको कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज आपको मॉनिटर करनी है, वो भी कौन सी, मतलब क्लोज मॉनिटरिंग आपको करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन आपको करना है
बी करेक्ट आंसर आपका इसका माना जाएगा। यानी कि कैल्शियम लेवल आपको चेक करते रहना, ये क्या है, क्लोज मॉनिटरिंग है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो आप सभी को पता होगा 2 प्रकार के साइन होते हैं। अब आप इनका आंसर आप बताएंगे वो कौन से 2 साइन है जो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं। आप करेक्ट आंसर बताइएगा, जो आपका कमेंट है उसके माध्यम से आप बता सकते हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिम्टम एक्सपीरियंसिंग बाय ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ स्किज़ोफ्रेनिया वुड प्रेडिक्ट ए लेस पॉजिटिव प्रोग्नोसिस। यानी जो लेस पॉजिटिव प्रोग्नोसिस है वो आपको पूछा गया है। स्किज़ोफ्रेनिया का कोई पेशेंट है जिसके अंदर लेस पॉजिटिव प्रोग्नोसिस क्या होगा, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन बी, हैविंग लिटिल और नो इंटरेस्ट इन वर्क और सोशल एक्टिविटीज। यानी जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होगा उसके अंदर लेस पॉजिटिव प्रोग्नोसिस क्या होगा, वो मतलब सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, ना ही किसी प्रकार के कोई किसी भी काम के अंदर कोई वो इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ साइनोसाइटिस इज गोइंग होम विथ एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन डिस्चार्ज टीचिंग विल इंक्लूड। यानी कि एक पेशेंट है जो साइनोसाइटिस का है और उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है और वो घर की तरफ जा रहा है, मतलब अपने घर जाना चाहता है, तो एज ए नर्स आप उसे क्या टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या उसको समझाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना ऑप्शन ए, गो टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमीडिएटली इफ एनी हेडेक अकर। देखिए साइनोसाइटिस वो ठीक हुआ है और उसको एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो उसको आप क्या उसको वो जो टीचिंग है वो दोगे, तो आपको उसको बताना है कि अगर हेडेक आपको कभी भी हो तो आपको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स इज टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शंस बिटवीन ए पेशेंट हु इज पैरानॉइड एंड द पेशेंट पियर्स। The nurse implements this intervention based on the understanding that a patient with paranoid personality disorder, paranoid personality disorder से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, tends to be isolated and lacks social skills। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर्स जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा भी दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट बिकम्स एंग्री एंड एग्रेसिव टुवर्ड्स द नर्स आफ्टर स्पीकिंग ऑन द फोन with his mother, the student's nurse recognizes this is which coping mechanism। यानी कि जो भी मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट है और आप क्या हो गए, फेल हो गए, अब आप घर वालों को क्या बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हुआ, मतलब फेल नहीं हुआ, इतने से नंबर कम रह गए, कुछ ना कुछ मतलब आप जो है बहाने बनाते रहते हो। तो ये किस प्रकार की कॉपिंग मैकेनिज्म है, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन ए, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग में बी डिफाइंड एज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। दिस डेफिनेशन नर्सिंग वाज गिवन बाय। ये जो डेफिनेशन आपको दिखाई गई है नर्सिंग की, ये किसने दी थी, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है अन्ना, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन 1995 में ये दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ब्लर जरूर है लेकिन कोशिश करता हूँ पढ़ने की, अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाता हूँ तो बताऊँगा आपको इसका करेक्ट आंसर। देखिए, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, आगे देखते हैं, प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शी इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट इंट्राविनसली। यानी कि MgSO4 वो ले रही है और वो प्री क्लेम्सिया से क्या है, सफ़र कर रही है, और वो प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट है तो प्री क्लेम्सिया उसको है, और वो मैग्नीशियम सल्फेट ले रही है। आगे क्या पूछा गया है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मेडिकेशन इज यूज्ड मेनली इन। यानी कि जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं, यानी कि जो मेडिसिन ले रही है वो लेडी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट जो आंसर करना है वो करना है प्रिवेंट कन्वल्सिव सीजर्स। यानी कि उसको जो MgSO4 दी जा रही है उसकी वजह से, वो मतलब क्यों दी जा रही है उसको, ताकि उसको किसी प्रकार की जो कन्वल्सिव सीजर्स है वो नहीं आ पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है मेडिसिन दी जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे 64 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ऑर्चाइडेक्टमी, शायद यहाँ पे ऑर्चाइडेक्टमी होगा, विच ऑफ द, आप भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर एफर्ट्स या फिर सपोर्ट्स द टर्म ऑर्चाइडेक्टमी, ऑर्चिएक्टमी, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस। यानी कि सीधी सीधी बात है वही है ऑर्चिएक्टमी। ओके,
जो ऑर्चिडेक्ट में है उसका मतलब होता है टेस्टिकल्स को रिमूव करना सर्जिकली। ओके, वही चीज आपको पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबनॉर्मल इन ए चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का डायग्नोसिस आपको पूछा गया है, जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है, मतलब डायग्नोसिस है उसको हीमोफीलिया का, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना होगा ना, ऑप्शन डी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। अगर हीमोफीलिया किसी बच्चे को हो रखा है तो उसके अंदर क्या होगा, जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम है वो एबनॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट इज एडमिटेड इन द मेडिकल यूनिट विथ पॉसिबल ग्रेव्स पॉसिबल ग्रेव्स डिजीज यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, विच असेसमेंट फाइंडिंग सपोर्ट द डायग्नोसिस। ग्रेव्स डिजीज यानी हाइपरथायरॉयडिज्म हो रखा है तो आप क्या असेसमेंट आप उस पेशेंट के अंदर करोगे, क्या डायग्नोसिस आप करोगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, एक्सोप्थेलमस। और दोस्तों ये एम्स नोरसेट में भी पूछा गया है। एम्स नोरसेट 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता है एक्सोप्थेलमस आई का, उनको डायग्राम दिखाया गया था और पूछा गया था कि कौन सी डिजीज कंडीशन में ऐसी कंडीशन होती है या फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइंट हैज बीन रिसीविंग लिथियम फॉर द पास्ट 2 वीक्स। यहाँ पे देखिए पास्ट 2 वीक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर इलनेस व्हेन प्लानिंग क्लाइंट टीचिंग द नर्स अंडरस्टैंड दैट द इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट द क्लाइंट मस्ट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना ऑप्शन ए, मेंटेन ए लो सोडियम डाइट। अगर लिथियम कोई पेशेंट ले रहा है तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट कर देना है सोडियम डाइट को, यानी कि जितना हो सके उतना कम सोडियम पेशेंट को लेने के लिए बोलना है, यानी मेंटेन द लो सोडियम डाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स रिकॉग्नाइजेज डिस्निया एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो नर्स है वो जानती है कि डिस्निया की कंडीशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेटरी इफेक्ट एफर्ट्स। यानी कि नर्स को पता है अगर डिस्निया होगा तो आपको क्या करना होगा, जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है उसको अवेयर करना है पेशेंट को ताकि उसको इंक्रीज कर सके। ओके, आगे देखिए, when planning the care of a patient who is paranoid personality, फिर से आगे देखिए, the nurse should include which of the following interventions should increase the sense of trust। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, फुलफिल ऑल ऑफ द पेशेंट रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि पेशेंट क्या है, साइकोटिक है, साइकेट्रिक पेशेंट है, इसलिए क्या करना है, पेशेंट की जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए सभी कुछ आप यूज कर सकते हैं, ए को छोड़कर। आपको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शन डी, वेरिएंस नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, बाकी मेन मॉड मीडियन ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए यूज लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a newly admitted client with a long history of alcoholism complains to burning and tingling sensation of the feet, the nurse would recognize these symptoms is indicative which of the condition। यानी कि एक पेशेंट है जो बहुत ही लंबे समय से दारू वगैरह पीता है, अल्कोहल लेता है और वो कंप्लेन कर रहा है बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ फिट। यानी कि अब आपको ये पूछा गया है कि जो सिम्टम्स इसने बताए हैं ये कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होगा ऑप्शन डी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसकी वजह से उस पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असेसिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ ए 40 वीक्स गेस्टेशनल क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड एलिवेटेड अबाउ प्री प्रेगनेंसी लेवल। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी, फिब्रिनोजन का लेवल बढ़ जाएगा अगर 40 वीक की प्रेगनेंसी है और यहाँ पे प्री प्रेगनेंसी लेवल आपको एलिवेटेड मिलेगा तो वो किसका मिलेगा, फिब्रिनोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स ऑन ए फीमेल ब्रेस्ट एग्जाम शुड द नर्स रिपोर्ट द सस्पिशियस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि ब्रेस्ट जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो किया जा रहा है तो नर्स क्या देखेगी कि इसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मतलब वो सस्पेंशन के अंदर है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन सी, मल्टीपल बाइलेटरल राउंड लंपी टिश्यूज दैट इज टेंडर। यानी कि ये टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी, मल्टीपल बाइलेटरल एंड राउंड या लंपी टिश्यूज की टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे। तो आप सस्पिशियस मतलब आप कह सकते हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या आपको ब्रेस्ट कैंसर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूबॉर्न विथ ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, द बेस्ट कन्वर्जिंग या फिर कवरिंग फॉर द लीजन इज, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक पेशेंट है जिसको नर्स कैरी कर रही है, न्यूबॉर्न है। अब आपको ये पूछा गया कि उस लीजन को कैसे आप कवर करेंगे, किससे आप कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, मॉइस्ट स्टेराइल नॉन एडरेंट ड्रेसिंग। ओके, ये जो ड्रेसिंग है वो आपको यूज करनी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद द renal calculi is admitted with the medical unit, which intervention should the nurse implement first। देखिए renal calculi के पेशेंट है, यानी कि पेशेंट को क्या हो रखी है, फतरी हो रखी है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप सबसे पहले एज ए नर्स क्या इंप्लीमेंट करेंगे। पथरी का पेशेंट आपके पास है, आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, असेस द क्लाइंट्स पेन। आपको पेशेंट को पूछना है कि आपको कितना जोर से पेन हो रहा है, कितना जोर से दर्द हो रहा है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहेगी, जो सबसे पहले आप इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, उसका पेन असेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज टॉकिंग विद द क्लाइंट एब्रप्टली सेज टू द नर्स, द मून इज फुल एस्ट्रोनॉटस वॉक ऑन द मून, वॉकिंग इज गुड हेल्थ हैबिट, द क्लाइंट बिहेवियर मोस्ट लाइकली इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, और वो क्या क्या बोल रहा है देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। और अब आपको पूछा गया कि इसका जो बिहेवियर वो किस प्रकार का आपको लगता है। ओके, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, नियोलॉजिज्म, यानी कि वो नए नए आइडियाज आपको दे रहा है जिनके कोई मतलब ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। कौन सा वो स्टेटमेंट है जो मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर को डिस्क्राइब करता है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सब्सटेंस। लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, आप सभी को पता है। और यहाँ पे आपको पूछा भी यही किया गया है, मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर को अच्छे से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो आपको आंसर क्या करना है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सब्सटेंस। चाहे एंडोजीनस हो चाहे फिर वो एक्सोजीनस सब्सटेंस हो, उनका क्या करता है लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा ब्लर जरूर है लेकिन कोशिश करते हैं पढ़ने की। अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पैरानॉइड बिहेवियर बिलीव्स दैट द ड्रग्स इज, आगे क्या कुछ, चलो कुछ नहीं, डोंट वांट टू टेक देम। यहाँ पे कुछ पॉलीवेलेंट क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स नर्सिंग इंटरवेंशन थ्रू द नर्स इंक्लूड दिस पेशेंट प्लान ऑफ केयर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ब्लर है तो अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो देख लीजिए। आपको मतलब पैरानॉइड पेशेंट है, सीधी सी बात है, पैरानॉइड बिहेवियर का पेशेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन बी, टेल द पेशेंट दैट टेकिंग द ड्रग इज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। पेशेंट को बताना है कि आप अगर दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये क्या है कि पार्ट है आपके ठीक होने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डॉक्यूमेंट द करेक्टली इन आइडेंटिफाइड एज एडवांस्ड डायरेक्टिव्स सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, नेक्स्ट है लिविंग विल, नेक्स्ट क्लाइंट बिल ऑफ राइट, नेक्स्ट है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ, या फिर फॉर हेल्थ केयर। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि बी एंड डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। देखिए बी कौन सा है, लिविंग विल एंड डबल ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हेल्थ केयर, बी एंड डी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ हैव कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स चेंज्ड फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी के अंदर जो कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स है वो चेंज किए गए हैं, तो वो क्या है। यहाँ पे देखिए आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, अर्ली कोड्स, यानी अर्लियर कोड मेड नो क्लियर इथिकल डिमांड्स ऑन नर्सेज, लेटर कोड incorporated expectations that nurse would act ethically and make sure that other were acting ethically as well। जो पहले जो कोड ऑफ इथिक्स थे उनके अंदर नर्सेज की इथिकल डिमांड्स जो है वो क्लियरली नहीं बताई गई थी, लेकिन जो 20th जो भी आए हैं न्यू इथिक्स उनके अंदर नर्स की जो भी डिमांड होती है इथिकल डिमांड्स वो क्लियरली मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज मॉनिटरिंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ए वुमन इन लेबर, a contractions is recorded is beginning at 10 a.m. and ending 10:1 a.m.
another beings to at 10:15 AM the nurse recognized that the frequency of contractions is, यानी कि 10 बजे जब कॉन्ट्रेक्शंस किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं और नर्स क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शंस रिकॉर्ड करती है 10 बजे और वो फिर से वापस आती है 10:15 पे, यानी कि 10 बजे से लेकर 10:15 तक वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रेक्शंस मॉनिटर कर रही है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रेक्शंस की वो क्या है, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, यानी 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट तक उसने क्या किया, कॉन्ट्रेक्शंस को क्या किया, रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन असेसिंग ए क्लाइंट रिसीविंग केमोथेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन। देखिए केमोथेरेपी किसी पर्सन को चल रही है, आगे फर्दर जो इवेल्युएशन है वो कौन कौन सी आप कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी इवेल्युएशन है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना ऑप्शन सी, लार्ज एरियाज ऑफ इकाइमोसिस इन वेरियस साइट ऑन बॉडी। तो ये केमोथेरेपी की वजह से पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 7 month old child has been diagnosed with cerebral palsy. Which of the following sign and symptom would the nurse assess to the consider with the diagnosis। यानी सेरेब्रल पाल्सी का एक बच्चा है, यानी जो 7 महीने का बच्चा है वो डायग्नोस हुआ है, उसके सेरेब्रल पाल्सी हो रखा है। अब उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और एज ए नर्स आप क्या डायग्नोस उसके अंदर करोगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, पॉजिटिव ग्रास्प रेस्पॉल जो रिफ्लेक्स है वो आपको उस बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू इंक्लूड द टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विथ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टाइवाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टाइवाइटिस के क्लाइंट को आप क्या कर रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, मतलब उसको बता रहे हो कि आप क्या करो क्या नहीं करो, यानी आप उसको समझा रहे हो कि अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है। तो आप क्या समझाओगे उस पेशेंट को, तो आपको क्या समझाना है वहाँ पे, आपको समझाना है ऑप्शन सी, स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, यानी कि आपको हैंड वॉशिंग करनी है। कंजक्टाइवाइटिस हो रखा है, बैक्टीरियल कंजक्टाइवाइटिस हो रखा है और वो बार बार क्या है, आंख को टच करेगा, इसलिए उसको क्या करना है, जो हैंड वॉशिंग है वो कंटिन्यूस बार बार करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ईसीटी से क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, प्रोसीजर के बाद में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप करेंगे यदि किसी पर्सन को ईसीटी थेरेपी दी गई है तो। ओके, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी, एक्सपेक्टिंग क्लाइंट, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, एक्सपेक्टिंग क्लाइंट टू स्लीप फॉर 4 to 6 आवर। पेशेंट को बोलना है कि आपको 4 से 6 घंटे सोने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन द नर्स कुड गिव ए कॉलेजियस अबाउट ए थायराइड स्कैन इज दैट इट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, यानी कि demonstrate increased uptake to radioactive iodine in areas of possible malignancy। जहाँ पर भी पॉसिबल होगी कि मैलिग्नेंसी है वहाँ पर रेडियो एक्टिव आयोडीन के अपटेक्स ज़्यादा होगी और वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी जब थायराइड स्कैन किसी पेशेंट का किया जाएगा। तो वो क्या है, मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन या फिर डिटर्मिनेशन है। ओके, डिटेक्ट करने के लिए क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडिंग कॉज ऑफ डायरियल डिजीज इन ए चिल्ड्रन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि बच्चों के अंदर डायरिया की डिजीज के पीछे किसका कारण है, कौन है वो जो बच्चों के अंदर बार बार डायरिया करता रहता है। तो उसका नाम है रोटा वायरस, ना कि कोरोना वायरस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको रोटा वायरस, जो मोस्ट कॉमन कॉज है बच्चों के अंदर डायरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर फॉर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट जनरली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन ए, डायग्नोसिस एंड एनी अदर पॉसिबल डायग्नोसिस। ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी ये सारे के सारे क्या है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट हु इज ग्रेविडा फॉर पैरा सेकेंड एंड इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट, ए नर्स परफॉर्म्स द वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट्स cervix is 6 centimeter dilated, 75% effaced and a
फर्स्ट यानी +1% जो स्टेशन है वो भी बता रखा है आपको। बेस्ड ऑन द नर्सेज असेसमेंट विच ऑफ द स्टेज ऑफ लेबर इन दिस क्लाइंट। तो यानी आपको सीधे सीधे मतलब कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है सर्विक्स का डायलेशन जो आपको बता रखा है वो आपको याद रखना है, परमानेंट आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट स्टेज है, ये तो आप सभी को पता है, यहाँ पे सब ऑप्शन के अंदर भी फर्स्ट स्टेज ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट स्टेज एक्टिव फेज। तो आपको मैं छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होती है, 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होती है, लेटेंट स्टेज होती है, एंड एक्टिव स्टेज होती है, एंड ट्रांजिएंट स्टेज होती है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेज, एक्टिव स्टेज एंड लेटेंट स्टेज। देखिए जो लेटेंट स्टेज है उसके अंदर 3 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, एक्टिव स्टेज के अंदर 4 से 6 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, और जो ट्रांजिशन स्टेज है उसके अंदर 7 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। और आप सभी को पता है जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, किसका, सर्विक्स का। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए एक बार 19 नंबर क्वेश्चन को। 91 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ब्लर है, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। द नर्स इज असेसिंग एज 8 month old infant with a manifestations of वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट, यानी कि यहाँ पे वीपी संट का पेशेंट है, 8 महीने का बच्चा है जिसको वीपी संट लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन वुड द इन्फेंट इज मोस्ट लाइकली इन एग्जिबिट। यहाँ पे देखिए मैंने पढ़ लिया है बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को, आप भी समझ लीजिए। यहाँ पे 8 महीने का बच्चा है जिसको वीपी संट लगा हुआ है। अब आपको पूछा गया कौन से मैनिफेस्टेशंस आपको उस बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है, और आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, लिथार्जी। अगर वीपी संट किसी बच्चे को लगा हुआ है तो उसके अंदर जो पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा लिथार्जी, सॉरी वॉमिटिंग, देन उसके बाद होता है लिथार्जी, देन उसके बाद होता है इरिटेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे वॉमिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सेकंड प्रायोरिटी लिथार्जी को देनी है, और जो लिथार्जी है वो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन आपको दिया गया है। तो याद रखना, वॉमिटिंग, लिथार्जी एंड इरिटेबिलिटी ये वीपी संट के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, उस बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइटी इज ए सिम्टम दैट कैन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया, एंजाइटी इज ए सिम्टम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया और सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई आपको बताना है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, ABE, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉइडिज्म, नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म है, यहाँ पे COPD है। तो ये क्या है, ये आपको उन पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एंजाइटी के पेशेंट के अंदर ये कुछ देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन वुड बी मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर क्लाइंट्स विथ स्किजोफ्रेनिया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए साइकेट्रिक से और स्किजोफ्रेनिया से, तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए अकेले टॉपिक से। तो देखिए यहाँ पे स्किजोफ्रेनिया का फिर से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपको पूछा गया है ड्रग के बारे में, कौन से क्लासिफिकेशन के मेडिकेशंस जो है आप स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स फ्रेंड्स याद करना, न्यूरोलेप्टिक्स भी 2 प्रकार की थी, आपने पढ़ी होगी कॉलेज के अंदर, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे तब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वुमन इज सीन इन विच क्लिनिक complaining of amenorrhea, fatigue, urinary frequency and morning nausea, and she states is LMP has 7 week ago and that her menses have been normal expect and 1 episode following a spontaneous abortion at 8 week of gestation. She states she has a 5-year-old boy and 3-year-old twin girls at home. Which of the accurately describe the woman if a pregnant now? तो देखिए यहाँ पे जो गटपाल है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, ग्रेविडा 4 पैरा 2। आपको पूरा कैलकुलेट बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे याद कर लीजिए। बाकी आप क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रेविडा 4 कैसे हैं और पैरा 2 कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट
ऑफ स्टेप ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। एब्डोमिनल असेसमेंट का आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एब्डोमिनल असेसमेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको 14 ऑप्शन दिए गए हैं, परकोशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन बी, CDAB, यानी इंस्पेक्शन आपको सबसे पहले करना है, देन ऑस्कल्टेशन करना है, देन आपको परकोशन करना है, देन आपको पाल्पेशन करना है। यानी कि यहाँ पे आपको CD इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकोशन एंड पाल्पेशन, IAPP। ओके, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, many of the bacterial living in a human large intestine feeding on undigested food without harming the host are called। यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, कॉमन सेल्स। देखिए यहाँ पे कॉमन सेल्स बोला जाता है इनको, जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर विदाउट हार्मिंग वो होस्ट जो है ह्यूमन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉमन सेल्स, कॉमन सेल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल एम्बुलेटिंग द हॉलवे, while ambulating in the hallway with the nurse the client diagnosed with myocardial infarction। MI का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे देखिए, कंप्लेन ऑफ द चेस्ट पेन, MI होगा तो सीधी सी बात है चेस्ट पेन भी होगी। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, यहाँ पे नर्स क्या इंप्लीमेंट करेगी। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यहाँ पर भी साटा वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी थे और ये पेपर बहुत ही मुश्किल से, यानी कि 2 घंटे का अगर आपको टाइम दिया गया है तो ये बहुत ही मुश्किल से ये सॉल्व होने वाला पेपर था। ओके, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करना है, यानी कि ABCD जो भी है वो आपको चूज करने हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, ABE। यहाँ पे ABE आपको करेक्ट आंसर करना है, यानी कि प्लेस द क्लाइंट ऑन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको देनी है। एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन 0.4 mg सबलिंगुअल स्टेट, यानी कि जैसे चेस्ट पेन होता है तो उसको नाइट्रोग्लिसरीन आप एडमिनिस्टर कर दीजिए, और किस रूट से करते हैं ये भी याद कर लीजिए, सबलिंगुअली आपको देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, और वाइटल साइंस आपको पेशेंट के क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आपके पास में पेशेंट आए तो आपको ये इंटरवेंशन उस पेशेंट को देने हैं या ये मैनेजमेंट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज असेसिंग फॉर द vital sign of a client in labor at the peak of a contraction, which of the following findings would the nurse expect to seek। देखिए यहाँ पे पीक कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, वाइटल साइन असेस कर रहे हैं, तो नर्स को क्या उसके अंदर, उस मदर के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा उस टाइम पे, तो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको हाइपरटेंशन। उस वुमेंस के अंदर जो लेबर रूम के अंदर है, उस वुमेंस के अंदर अगर पीक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और उस टाइम अगर आप वाइटल साइंस ले रहे हैं तो उसके अंदर हाइपर टेंशन आपको 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। देखिए यहाँ पे क्लाइंट है जो DVT का है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड रिक्वायर द नर्स इमीडिएट अटेंशन, कौन से सिम्टम्स ऐसे होंगे जिनको देखते ही नर्स को क्या होना है, मतलब अटेंशन होना है, सबसे पहले उस पेशेंट की देखभाल करनी है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय अपने आप को कर लेना है। तो देखिए क्या आपको देखने हैं उसके अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 32। अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है तो समझ लीजिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच साइन बेस्ट इंडिकेट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन इन्फेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए ICP बढ़ा हुआ है किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर, बच्चे के अंदर, वो भी कौन सा, इन्फेंट है। और यहाँ पे पूछा गया आपको सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यहाँ से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स उस बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन A एंड C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख के संकन, एंटीरियर फॉन्टेनल, ब्लड विजन जैसी कंप्लेन वगैरह ये सब कुछ होती है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं और आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन जो ICP अगर बढ़ता है तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया इन्फेंट का, ना कि किसी बच्चे का पूछा गया है। इन्फेंट के अंदर कभी भी विजन डेवलप नहीं होता है, ये आप सभी को पता है अच्छे से, और विजन ही डेवलप नहीं होगा तो उसमें ब्लड विजन की कंप्लेंट वो कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन A एंड C। देखिए वो हाई पिच क्राई, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाएगा,
अगर आईसीपी बढ़ता है उस इन्फेंट के अंदर तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा और साथ में स्लीपिंग मोर देन यूजुअल, यानी कि उसको नींद जितनी आनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा वो सोएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद कर लेना। अगर आईसीपी किसी इन्फेंट के अंदर बढ़ता है तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मतलब चिल्लाएगा और वो बहुत ज़्यादा सोएगा। जितना वो सोना चाहिए नॉर्मली उससे भी बहुत ज़्यादा वो सोएगा, तो स्लीपिंग बहुत ज़्यादा होगी और वो हाई पिच क्राई करेगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो ये पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर की वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी, शेयर कर दी गई है। आंसर्स आप यहां से याद कर लेना, और पार्ट जो थर्ड है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 100 1 to 150 101 से 150 नंबर क्वेश्चन तक के आंसर्स मिलेंगे, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।